सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा. So yes, I'm talking about an ex-investment banker with 13. He specializes in quant models, robo-advisory strategy, making institutional grade research simple and all investors. So sir, good afternoon and welcome to our show. गुड आफ्टरनून श्लोक जी. तो सर क्या लग रहा है आज के मार्केट्स को देखकर, ऐसा कुछ मूव आप एंटिसिपेट कर रहे हो? तो मार्केट तो आज फ्लैट ही है और आज मार्केट थोड़ा सा शुरू में गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई है और अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी तो प्लस में आ गया है. निफ्टी इज आल्सो ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, फ्लैट ट्रेड हो रहा है. तो ठीक है, वी आर लुकिंग कि मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ तो है. पीसीआर डेटा आल्सो इंडिकेट्स कि मार्केट में स्ट्रेंथ है अभी. तो अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक बार बेस बना ले, कंप्लीट कर ले बेस अपना, निफ्टी मार्केट में नेक्स्ट रैली हम देख सकते हैं. परफेक्ट सर. तो सर आप बेस, यानी कि अगर आप बेस की बात करें तो कौन से यहाँ पे हमें अंदाजे से यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट हो सकता है फॉर निफ्टी? तो बेसिकली डिमांड है, तो निफ्टी की डिमांड 25,200 के बीच में है. यहाँ पे निफ्टी एक अपना सपोर्ट ले सकती है और हो सकता है कि मार्केट अभी करंट लेवल्स पे भी डिमांड जोन अगर कंप्लीट होती है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अगर बेस फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे दे, और अगर मार्केट थोड़ा सेल ऑफ होता है यहाँ से तो फिर 25,100 के लेवल्स को मार्केट रीटेस्ट कर सकता है. अच्छा ठीक है, तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड अगर आता है तो 25,100 इज द लेवल टू वॉच आउट फॉर. एंड सर अगर मैं हाई एंड की बात करूँ, अगर हायर एंड की बात करें, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ अगर ये लेवल ब्रेक करे तो शायद हमें यहाँ से, जैसे आपने कहा था कि 27,000 की रैली हमें एक्सपेक्टेड है, तो वहाँ कब तक, मतलब कौन सा लेवल है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो वी आर गोइंग टू सी गुड अपटिक? तो ब्रेकआउट का जो लेवल निफ्टी का वो अगेन 25,600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है. वो एक लेवल का ब्रेकआउट होता है, मार्केट उसको कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो वी कैन सी कि मार्केट में एक शार्प रैली आएगी और 27,000 के आसपास तक जा सकती है. ओके सर, ठीक है, परफेक्ट है. तो सर ऐसा लग रहा है आज की आपको कोई ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर, या फिर आप बैंक निफ्टी पे बात करना चाहेंगे? अभी तो बैंक निफ्टी में तो कोई ट्रेड अभी मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज साइडवेज है. यहाँ से शॉर्ट टर्म में मार्केट इधर साइड घूम सकती है. राइट. तो सेक्टर स्पेसिफिक तो नहीं है ट्रेड, बट हाँ इसमें कुछ हम सेक्टर्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि हम सेक्टर्स को रडार में रख सकते हैं फॉर लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट साइड, और फिर मैं कुछ ट्रेड रिकमेंडेशन शेयर करूंगा. श्योर सर, प्लीज बताइए सर, क्या लग रहा है आपको? तो सेक्टर्स में जो हम देख रहे हैं, सेक्टर्स में मेटल्स में एक तेजी आ रही है, नॉन फेरस मेटल्स में. उसके बाद कंज्यूमर फाइनेंस में लाइक L&T फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, तो इस तरह की कंपनीज में एक आज पिकअप अगेन दिख रहा है. केबल्स, पॉलीकैब, दीज कंपनीज यहाँ पे भी एक बाइंग साइड दिख रहा है. सीमेंट कंपनीज में एक आज मूव दिख रहा है. तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो आप, फोर व्हीलर्स भी हैं जिसमें इंक्लूडिंग बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इसमें भी आज हम लोग देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है वापस. और एक छोटा सा इन्होंने करेक्शन दिया भी था लास्ट वीक, उसके बाद वहां से इन्होंने एक सपोर्ट बना के वापस रिकवरी दिखा रहे हैं स्टॉक्स. तो वो मुझे लगता है PSU बैंक, तो मुझे लगता है ये कुछ सेक्टर है. PSU बैंक लास्ट वीक में रैली किया था और करंट वीक में रैली कंटिन्यू करा रहा है. बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ये स्टॉक्स अपने अभी कंटिन्यू कर रहे हैं रैली को. और कुछ PSU पॉकेट्स में अभी बाइंग दिख रही है, लाइक यूनियन बैंक में दिख रही है बाइंग. तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो मैं कहूंगा कि आप इसको रडार में रखिए, और ये एक अच्छे सेक्टर्स है फॉर पोजीशन ट्रेडिंग. परफेक्ट सर, बेसिकली बहुत बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपने कवर कर दिया है. बेसिकली नॉट ओनली सीमेंट्स बट आपके पाइप इंडस्ट्रीज प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी अपना फोकस करा, एंड वी हैड ऑटो सेक्टर एज वेल, एंड फाइनेंस सेक्टर पे भी आपने बताया कि यहाँ पर थोड़े बहुत स्टॉकेज आपको एक अच्छा अपटिक देखने का मिल रहा है. तो सर अगर हम, यस सर प्लीज बताइए. एंड ऑन द शॉर्ट साइड अगर आपको वीकनेस देखना है तो हमने तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में वीकनेस दिख रही है जो कि सुबह से ही कंटिन्यू हो रही है. मे बी वन रीजन इज H1 वीजा फी जो इंक्रीज कर दिया सिग्निफिकेंटली. पहले $2,300 हुआ करती थी, अभी वो अगर आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है तो दिस फीस इंक्रीज टू 1 लाख. तो सिग्निफिकेंट प्राइस हुआ है H1B वीजा फीस के अंदर. उसके अलावा पावर जनरेशन सेक्टर में भी आज काफी सेल ऑफ दिखा है. ओनली अदानी ग्रीन और सम रिन्यूएबल एनर्जी पॉकेट्स आर इंक्रीजिंग.
बट पावर जनरेशन और ब्रॉड बेस्ड सेलिंग हुई है आज, तो वो एक सेक्टर है जो वहाँ पे वीकनेस दिख रही है। उसके अलावा टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर में वीकनेस दिख रही है। ब्रॉडली तो ये सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो थोड़ा वीकनेस का आज प्रेशर है। ओके। और अगर मैं स्टॉक्स की बात करूंगा तो स्टॉक्स जो वीक स्टॉक्स आज ट्रेड हो रहे हैं, लाइक उसमें जिसके फंडामेंटली भी वीक हैं और टेक्निकली भी ट्रेंड वीक है, इंक्लूडिंग टाटा टेक्नोलॉजीज, टोरेंट पावर, एम्फेसिस, उसके बाद एनएलसी इंडिया। फिर हम देख सकते हैं कि अदर स्टॉक्स लाइक टाटा पावर, इसमें भी थोड़ी सी वीकनेस है। ओके। तो ये कुछ सेक्टर हैं तो मतलब बेसिकली तो आईटी और पावर जनरेशन इन सेक्टर्स में आज काफी सेल ऑफ दिखा है। राइट। और तो ये सेक्टर्स आप रडार में रख सकते हो फॉर शॉर्ट साइड। ओके। रिकमेंडेशन तो आई हैव 3 रिकमेंडेशंस, श्योर Two- सर, यस। 2 लॉन्ग साइड पे है, 1 शॉर्ट साइड पे है। ठीक तो है सर। पहला ट्रेड रिकमेंडेशन है बजाज ऑटो। अच्छा, ओके सर। तो हाँ, बजाज ऑटो में यहाँ पे खोल देता हूँ एक बार। तो ये सर क्या लेवल्स दिख रहे हैं ना, क्या व्यू बना के चल रहे हैं इस पर? तो बजाज ऑटो में एक शार्प अपटिक दिखा है। और अगेन जो पिछले हफ्ते की जो वीकनेस थी एक सिंगल कैंडल में, वो बजाज ऑटो ने उसको पूरा इंगल्फ कर लिया। और यहाँ से बजाज ऑटो लग रहा है कि अगेन रैली कंटिन्यू करेगा। तो ऑलरेडी स्टॉक 2-2.25% बढ़ चुका है, तो थोड़ा सा रिस्की है। तो अगर जो ट्रेडर्स रिस्क टेकिंग ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर्स मे बी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं स्टॉक करेक्शन के, या दूसरे स्टॉक पोजीशन बना सकते हैं। बट जो ट्रेडर्स थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो ये मोमेंटम स्टॉक है, ऑलरेडी 2.5% के आसपास स्टॉक गेन कर चुका है। राइट। तो हाँ, बट इसमें हमें दिख रहा है कि स्टॉक अभी आगे को अपनी और करेक्शन चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं इसमें। तो इसलिए हमारे रिकमेंडेशन में आता है कि आप इसमें अगर रिस्क लेना चाहें तो आप ले सकते हो, ट्रेड ले सकते हो उसके अंदर करंटली। ठीक है सर। तो सर यहाँ पे हम क्या जाएंगे, फ्यूचर्स के साथ जाने वाले हैं फिर हम ऑप्शंस के साथ जाएंगे? फ्यूचर्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ इसको। एंड सर आप मुझे इसके टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस बता दीजिए। ठीक है, तो टारगेट है इसका 9420। हम्म। अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है? 9186 के आसपास चल रहा होगा। 9168, यस सर। 9168 और 86। 68 सर, 9168। ओके, अभी थोड़ा सा आई थिंक इसमें शायद ये स्टॉक एक मिनट देखता हूँ, थोड़ा नीचे आया है क्या? हाँ सर, एक करेक्शन अभी जस्ट देता हुआ दिखा है एक्चुअली। हाँ, थोड़ा सा नीचे आया है, ठीक है। राइट तो सही, अच्छी बात है। तो इसमें आप एंट्री कर सकते हो 9168 के लेवल्स पे। टारगेट है 9420 ओके। और स्टॉप लॉस है 8960। ओके, 8960 का। ठीक है सर, तो मैं एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ। सो बेसिकली सर 19,000 का मुझे एक प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है एंड करीबन इफ आई एम नॉट 16,000 तो मुझे एक स्टॉप लॉस बनता दिख रहा है, राइट? राइट। ठीक है सर, तो मैं इसको यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ। एंड सर अगर हम देखने जाए तो आप इसका एक मुझे रैशनल एंड इसकी होल्डिंग एक बार जरा शेयर कर दीजिएगा। तो होल्डिंग है इसकी। अच्छा, ओके। और इसका रेशनल है कि स्टॉक में गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, 50 डे मूविंग एवरेज में 200 डे को काटा है और स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। ओके, गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है एंड एक ओके। ठीक है सर, परफेक्ट है। तो मैंने इसको भी यहाँ पर सर सेव कर दिया। एंड सर अगर हमें और जैसे आपने और रिकमेंडेशंस की बात की तो वो कौन से रहेंगे स्टॉक्स? हाँ, दूसरा ट्रेड रिकमेंडेशन ओबेरॉय रियल्टी स्पेस में काफी मोमेंटम है। हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज भी दिया था, वो भी स्टॉक अभी 3-4% इन द मनी है, काफी स्ट्रॉन्ग अपटिक आया है। तो अभी एक हमें ओबेरॉय रियल्टी में दिख रहा है कि ओबेरॉय रियल्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग रैली बन रही है, मोमेंटम बन रहा है और इसमें भी बहुत बड़े टारगेट्स हैं। तो आप नेक्स्ट मंथ की फ्यूचर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, ओबेरॉय रियल्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का सजेशन रहेगा, ठीक है सर। तो इस पे सर फ्यूचर ही जाना है या फिर हम ऑप्शन के साथ ट्रेड करने वाले हैं इस पर? ऑप्शन में भी जा सकते हैं, ऑप्शन कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ का। ठीक है सर, तो एटीएम, यस सर, ठीक है। तो सर करीबन 72 रुपीज के आसपास चल रहा है ये। तो इस पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? टारगेट इसमें हम रखेंगे 140 का। अच्छा, ओके, ऑलमोस्ट डबल ही देख रहे हैं आप यहाँ पे, करीबन ऑलमोस्ट 25,000। इसमें इनफैक्ट अगर हम फ्यूचर्स के लेवल की बात करें तो हमारा 1 से 1.5 महीने का टारगेट इसमें 1840 का आता है, जो 9% का है। तो क्योंकि ये एक रेंज ऐसी है, ये रेंज अगर यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रीच हो जाती है
तो यहाँ से स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और आगे आएगा और काफी फास्ट मूविंग स्टॉक है। वो रियलिटी का हमारा प्रीवियस भी एक्सपीरियंस रहा है कि स्टॉक बहुत देरी से मूव देता है। अगर इसमें कोई भी रेंज ब्रेक होती है तो बहुत शार्प अपटिक आते हैं इसके अंदर। अच्छा, अभी मुझे पैन आउट होता हुआ दिख रहा है इसके अंदर कि ओके, उसका ओबराई रियलिटी ना, हाँ सर, ठीक है। तो सर आपको क्या लग रहा है फिर यहाँ पे अभी? हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो एक अच्छा प्लस आज बहुत बढ़िया कैंडल हमें बनता हुआ दिख रहा है डेली टाइम पे। तो राइट यस सर, तो आपका टारगेट 1840 का है आप कह रहे हो? टारगेट 140 हाँ ठीक है, और स्टॉप लॉस आप 30 का कर दीजिए। ठीक है सर, तो मैं 30 का एक स्टॉप लॉस अगर रखता हूँ तो करीबन 40 पॉइंट आप कह रहे हैं ना यहाँ से, सो 3, ठीक है, करीबन 14,000 का स्टॉप लॉस एंड 25,000 का टारगेट है हमारा इस पर, राइट? ठीक है सर, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ। आंसर एक मुझे छोटा सा राशन भी दीजिएगा इसका। So stock is giving reversal from हम्म, its trend line support हम्म, and currently trading above 50-day moving average. ओके, ठीक है सर, तो सर यहाँ पे भी मैंने इसको सेव कर दिया है। एंड सर अगर हम आगे बढ़े तो एक लास्ट स्टॉक आई गेस आप बात करें, 3 स्टॉक्स है आपके पास, राइट? तो Yes, लास्ट yes. स्टॉक कौन सा रहेगा सर? शॉर्ट साइड पे है ये वाला ट्रेड। ओके, ये है सोना कॉमस्टार। ओके, अगर आप चार्ट में देखेंगे तो काफी वीकनेस है स्टॉक के अंदर हम्म, और ये एक अभी ब्रेकडाउन भी दे रहा है, प्रीवियस रेंज का ब्रेकडाउन दे रहा है। हम्म, यहाँ से हमें लगता है कि स्टॉक में फर्दर सेलिंग प्रेशर रहेगा। हम्म, ओके, राइट सर, एक्चुअली हाँ देखा जाए तो इसने एक अच्छा डिमांड जोन ही ब्रेक कर दिया है। ठीक है सर, तो क्या लगता है आपको इसमें फ्यूचर्स के साथ जाना चाहिए या फिर ऑप्शंस के साथ ट्रेड करना पसंद पसंद करेंगे आप? इसमें फ्यूचर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं सोना कॉम्स के डाल देता हूँ। ओके, यस सर, तो यहाँ पे मैं एक फ्यूचर ले लेता हूँ शॉर्ट करके एंड यस सर, बताइए क्या लेवल्स लग रहे हैं आपको यहाँ पर? तो करंट लेवल्स पर हम एंट्री कर सकते हैं अराउंड 420। 6.35, हाँ 426 हो गया अभी। हाँ, तो इस लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं और इसका टारगेट होगा हमारा 400 का ओके, 400 का, ओके, और स्टॉप लॉस होगा 455 का। अच्छा, 455 का स्टॉप लॉस रहेगा, सो 28,000, ओके, 455 का स्टॉप लॉस। सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 ही रख रहे हैं हम यहाँ पर, 30,000 अपसाइड एंड 30,000 डाउनसाइड। अच्छा इसमें रिस्क रिवॉर्ड अभी 30 थोड़ा सा अनफेवरेबल है, लाइक रिस्क आपकी थोड़ी ज्यादा लग, स्टॉप लॉस 30,000 का लग रहा है एंड जो आपने स्टॉप लॉस का है 400 का, टारगेट जो का है करीबन 28,000 के आसपास बनता हुआ दिख तो रहा है। इसमें हम लोग स्टॉप लॉस 440 का कर देते हैं। इनका हाई था ना हाँ हाँ, 440, 442 का स्टॉप लॉस कर सकते हैं। ये अच्छा अभी तो थोड़ा स्टॉक गिर गया, मतलब जब भी हमने निकाला था जब 1.5% के आसपास डाउन था, अभी 2.5% हो गया। ओके ओके सर, ठीक है, मेक सेंस, तो ठीक है सर, मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली ठीक है, परफेक्ट है। एंड सर अगर हम देखने जाए इसकी मुझे एक रैशनल एंड आप मुझे बस इसकी होल्डिंग बता दीजिए। Okay, rationally the stock is in downtrend, हम्म, trading below 50-day moving average and 200-day moving average, हम्म, and breakdown from its previous supply zone, previous demand zone या previous support levels, आप ऐसा लिख सकते हो कि breakdown from its previous support levels। हम्म, और इसकी जो होल्डिंग पीरियड होगी वो आप 30 सितंबर। अच्छा मतलब एक्सपायरी तक के लिए चलना, हाँ, ठीक है सर, ओके, तो मैं यहाँ पे इसको सर सेव कर लेता हूँ एंड सर अगर हमें देखना ही हो तो जैसे अभी अब आप इसमें देख ही बियरिश सकते का था, आपने बुलिश लग दिया टैग। हाँ सॉरी सर, माय बैड, राइट। सो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, ठीक है, ओके, सो सर यहाँ पे हमने इसको करा सेव एंड सर अदर देन दिस जैसे अभी आज तो आप जानते ही 22 है एंड वी हैव सीन कि यहाँ पे जीएसटी के जो जीएसटी 2.0 अब इम्प्लाई होता हुआ दिख रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे हमारे मार्केट्स आर गोइंग टू सी सम अपटिक और आर वी स्टिल गोइंग टू बी इन दिस जोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम? तो मार्केट को तो अभी फ्रेश ट्रिगर्स चाहिए क्योंकि जीएसटी का, लाइक वी डिस्कस लास्ट टाइम आल्सो, जीएसटी के बेनिफिट्स अब जो कंपनीज में आएंगे, जो प्रॉफिटेबिलिटी में उसका ग्रोथ दिखेगा, तो उसके बेसिस पे मार्केट में एक इंडिविजुअल स्टॉक वाइज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है ब्रॉड अक्रॉस द सेक्टर्स। बट अभी अगर हम
आप मार्केट एज अ होल देखें तो मार्केट को फ्रेश ट्रिगर्स चाहिए, तो दिस ट्रिगर्स कैन बी, एक तो ट्रेड डील है जो अभी डिस्कशन में है, हम्म, दूसरा फ्रेश ट्रिगर हो सकता है कि फर्दर रेट हो सकते हैं मार्केट में, तो वो एक फ्रेश ट्रिगर हो सकता है। तो अभी एक हम्म, ट्रिगर्स की भी जरूरत है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो एक सेंटिमेंट ये भी हो गया कि एफआईज ने बाइंग शुरू कर दी है। हमने फ्राइडे को देखा कि बाइंग हुई, इवन लास्ट वीक एफआईज ने 3 सेशंस में बाइंग करी थी, हम्म, तो एफआईज ने अगेन बाइंग स्टार्ट कर दिया, तो एक पॉजिटिव है मार्केट में। ओके, परफेक्ट सर, राइट, दैट्स वेरी ट्रू। एंड सर एक और क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि जैसे आपने रेट कट्स की बात करी, सो यूएस में देयर इज सम रेट कट्स फॉर द लेफ्ट, राइट? हम्म। सो वहां पर आपका क्या व्यू रहेगा? आपको लगता है एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे रेट कट्स आएंगे, और इम्पैक्ट आपको कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है? यूएस में भी आ सकते हैं, क्योंकि यूएस में फर्स्ट रेट कट हुआ 2025 में, लगभग पिछले राइट। 2024 में हुआ था इनिशियली रेट कट, के बाद रेट कट्स हुए ही नहीं थे, तो फर्स्ट रेट कट हुआ है। और इम्पोर्टेंट है कि मिस्टर पॉवेल ने कमेंट्री दी है कि वो आगे भी देख रहे हैं रेट कट्स हो सकते हैं, तो ये सरप्राइज मूव, मतलब हमें तो एक्सपेक्टेड नहीं था, हमें तो लगा था कि करंट रेट कट होगा बस हो गया, नहीं हो सकता, बट अगर आगे रेट कट हो रहे हैं तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। मे बी उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि थोड़ा सा वहाँ का इकोनॉमी जो ना स्लो डाउन हो रही है, तो चाहते हैं कि इकोनॉमी का बूस्टर मिल जाए, बट इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी हाई है, तो वो राइट सर, कंसर्निंग पॉइंट है कि मतलब आप रेट कट करके सब नहीं कर पाओगे, यू नीड राइट टू डू समथिंग, कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी, प्लस अपना जो टैरिफ इशू की वजह से जो लोगों के बीच में एक काफी नर्वसनेस आ गई है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो ऑर्डर्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है, बिकॉज यहाँ पे एक मतलब कई बार क्या होता है ना कि चीजें होने से पहले जो उससे रिलेटेड जो नर्वसनेस होती है ना, वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो अब क्या होता है कि अभी जो डील्स, अभी जो ऑर्डर थे, ऑर्डर अभी कैंसिल हो रहे हैं या ऑर्डर आ नहीं रहे, सब लोग वेट कर रहे हैं कि पहले क्लैरिटी आ जाए फिर ऑर्डर्स देंगे हम लोग। तो ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम दोनों साइड पे है कि यूएस से भी इस चीज को इम्पैक्ट आएगा, तो यूएस की भी देखा जाए तो वहाँ के भी आप इंपोर्ट नहीं होगा, तो कंजम्पशन आप कैसे सर्विस करोगे, और इंडिया के लिए भी अनसर्टेनिटी है, तो दैट्स वेरी ट्रू। ये हाँ, ये फैक्टर है जो बेसिकली सॉल्व होना चाहिए। और उसके अलावा मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब ओवरऑल इंडिया डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम ये हटा दें कि ट्रेड डील वाला इशू हटा दें, तो बाकी डोमेस्टिक लेवल पे कोई इश्यूज नहीं दिखते। डोमेस्टिक लेवल पे सारी चीजें अभी सब कुछ काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है मैक्रो लेवल पे। सर, राइट 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 राइट। तो मुझे ऐसे पॉजिटिव हो कि मार्केट अगर हो सकता है कि मार्केट बाय ईयर या मे बी बाय फाइनेंशियल ईयर मार्केट न्यू हाई तक और ट्रेड करेगी। यस सर, ये बात तो जरूर मैं याद रखूंगा सर, बिकॉज अब जब से आए तब से 27 का आपने बहुत एम्फसाइज किया है, तो यस आप देखोगे लास्ट सेशंस में भी जब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन आया था, तो पीपल गेटिंग नर्वस, राइट तो मैंने ये बोला था कि वो इसमें नर्वसनेस नहीं है, बिकॉज अभी मार्केट होल्ड कर रहा है, मार्केट पैनिक होता, मार्केट में करेक्शन होता, तो मार्केट अभी तक प्रॉफिट बुकिंग दिख जाती, बट प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये सब पोजीशंस अपने मेंटेन करके रखे हुए हैं, और शायद हो सकता है कि ये वीक भी हम पॉजिटिव क्लोज करें। ओके 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 सर, यस डेफिनेटली सर, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो सर आखिरी में आपसे सर ये पूछना चाहूंगा सर, कोई डिस्क्लेमर्स होंगे आपके से जो आप देना चाहें? So current recommendations, we are not holding in our model portfolio Okay. and not in our personal accounts. So this is the recommendation we would do. ओके सर, तो सर रियली थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड सर आई रियली होप आप ऐसे आते हैं, ऐसे ही वंडरफुल इनसाइट्स हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच सर।